हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना हिंदी मीडियम में, तो उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.1 की थी। आज हम प्रश्नावली 5.2 करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, पर दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रदर्शित कीजिए कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र के साथ बनने वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये शो करना है, ये प्रूव करना है, ये करके प्रदर्शित करके दिखाना है कि अगर किसी जीवा से आप वृत्त के केंद्र से एक त्रिभुज बनाते हो, ठीक है, तो वो जो त्रिभुज होगा वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब उसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो, एक त्रिभुज आप यहाँ पर बनाओगे तो उसके लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। आप उसका केंद्र ले लो यहाँ पर O, ठीक है। ए भी मैंने माना इसकी एक जीवा है, ठीक है। अब मैंने O से A को जोड़ दिया और O से B को जोड़ दिया। सब चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि माना ए भी एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है। ए भी एक जीवा है जिसका एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र क्या है, हमारे पास O है। और जो OA और OB हैं हमने उनको मिला दिया है केंद्र O से, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं वृत्त की क्या है, त्रिज्या हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी। आपको पता है कि एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अलग अलग माप की होगी तो सब एक ही माप की ना हो, कितनी भी सकती हैं, पर सब अगर एक 4 की है तो बाकी सारी भी 4 सेंटीमीटर की ही तो होंगी, ठीक है। तो ये दोनों जब वृत्त की त्रिज्या हैं तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगी, बराबर होंगी, तो हमने इनको यहाँ पर बराबर लिख दिया। और समद्विबाहु त्रिभुज तो वही त्रिभुज होता है ना जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है OAB, इसकी भी तो 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, आपके पास ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो कह रहा है अतः त्रिभुज OAB की 2 भुजाएं बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार किसी वृत्त की जीवा तथा उसके केंद्र को मिलाकर बनाने वाली त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, अगर आप एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाते हो और वो भी एक जीवा से बनाते हो, ठीक है, जीवा से, और जो उसके केंद्र से उन 2 भुजाओं को मिलाते हो, तो वो हमेशा आपका क्या बनता है। तो क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो यही था बस क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना था, ये बताना था कि जो वो त्रिभुज बनेगा वो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसमें आपसे क्या कह रहा है, प्रदर्शित कीजिए कि यदि ऐसे 2 समद्विबाहु त्रिभुज प्रश्न 1 के त्रिभुज के आधार की लंबाई समान हो तो वह सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। देखो, अब आपको यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, वही प्रश्न 1 वाला ही त्रिभुज लेना है आपको यहाँ, लेकिन आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि अगर आपके पास ऐसे 2 समद्विबाहु त्रिभुज हो, प्रश्न 1 में तो आपके पास सिर्फ एक ही त्रिभुज था, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 त्रिभुज हैं और उन्होंने दे रखा है कि वो दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो आपसे क्या कह रहा है कि आधार की लंबाई समान हो, मतलब जो उनका बेस होगा, जो उनका आधार होगा, उनकी लंबाई जो है वो बराबर की है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। अब सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले हम इसकी आकृति बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर उसमें मैंने 2 समद्विबाहु त्रिभुज ये बना लिए। ध्यान से देखो, जो OA है, जो OB है, जो OC है, जो OD है, ये सब बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याओं का जो माप होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया कि माना 2 समद्विबाहु त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD हैं। हमारे पास 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनके नाम क्या क्या हैं, OAB और OCD, ये हैं, जिनका आधार AB और CD है। अब उनका आधार क्या है, एक का AB है, एक का CD है, ठीक है। तो हमने इनका आधार AB और CD ले लिया है यहाँ पर, और ये हमारे को क्वेश्चन में दिया है कि जो इनका आधार है वो बराबर है। तो इसका मतलब जो AB है और जो CD है ये बराबर होंगे। और साथ के साथ ध्यान दो, ये वृत्त की जीवा भी हैं,
ठीक है। अब क्योंकि ए बी, बी सी, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये सब वृत्त की त्रिज्याएं, तो इसका मतलब ये सब क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ओ ए को ओ सी के साथ ले लिया और ओ बी को ओ डी के साथ ले लिया। उसके साथ साथ ए बी सी डी के बराबर है ही, तो हमें 3 चीज़ मिल गई। कौन कौन सी मिल गई, सर्वांग सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, तो एक चीज़ ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी हमारे पास ये रही। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एस 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो गए के अनुसार ये सिद्ध हो चुका है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। अतः एस 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ सी डी के। और आपको यही क्वेश्चन में सिद्ध करना था कि जो आपके पास 2 समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे जिनका आधार जो है आधार की लंबाई बराबर होगी वो आपके सर्वांग सम है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो ये एक छोटी सी प्रश्नावली थी आपके पास यहाँ पर 5.2। देखा जाए 2 ही क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों ही क्वेश्चन। आपको ये दोनों क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आ सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जितनी प्रश्नावली हैं इस बुक में उन सब की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ के साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगी उनकी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।